बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, इमरान खान मुसलसल गलत बयानी से, दुश्मनाम तराजी से और हक़ाइक़ को बरअक्स करते हुए जो यूटर लेने के महाकिंग हैं, उसमें उनका कोई सानी नहीं है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल उन्होंने कल भी एक ट्वीट कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बरी होने के बाद कहा कि जनाब, ये उनका बरी होना साबित करता है कि ना वो और ना ही तहरीक इंसाफ जो थी वो मुलव्वस थी उसमें 9 मई के वाक़यात में। और फिर हमारी ख़वातीन को ह्यूमिलिएट किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया और ज़्यादती की गई, गैर इंसानी माहौल में रखा गया, तशद्दुद किया गया, ज़हनी तशद्दुद किया गया, बदतमीज़ी की गई, पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात लगा दिए। ये उनका खासा है, क्योंकि वो जब इस कैफियत में होते हैं तो फिर उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, और हक़ाइक़ को एक तरफ रख कर जो है वो अपना रोना धोना और तमाचा बीनी जो है वो शुरू कर देते हैं। हकीकत ये है कि जो हक़ाइक़ है उसको आप जुटला नहीं सकते। आप वीडियोज़ निकाल लें, आप शवाहिद निकाल लें, आप इन लोगों की ऑडियो टेप्स निकाल लें, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो किसी और जगह पे जा नहीं सकती। वो निकाल लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो देखिए कि ये जिन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थी, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, इनको अगवा किया गया। भाई, अगर अगवा किया गया था तो फिर ये रोज़ाना या हर तीसरे या चौथे या 7वें दिन बाद अदालतों में क्यों पेश हो रही हैं? इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में क्यों पेश हो रही हैं? इनको जेलों में क्यों रखा जा रहा है? अगवा करने वाला तो जो होता है वो तो अदालतों में तो नहीं किसी को लेके आता, वो तो पैसे मांगता है, अगवा बराह तावान के, या कत्ल कर देता है। और उनके झूठ की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एक तरफ वो कहते हैं कि इन ख़वातीन के ऊपर जेलों में तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही, रेप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं इनको अगवा कर लिया गया। तो फिर जो जेलों में पड़ी हुई हैं वो कौन है? इनको ओन करें कि ये आपकी ख़वातीन हैं और आपकी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इनका इतराफ़ जुर्म है। दूसरी बात, अदालतें हैं, उन्होंने परवेज़ लाई को 2 मुकदमात में बरी कर दिया, यास्मीन राशिद को बरी कर दिया। अदालतें हैं ना जी, फैसला कर रही हैं, हुकूमत फैसले मान रही है, रियासत मान रही फैसले उनके। हालांकि उनको इतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन फैसलों को मान रहे हैं। और चूँकि वो इस चीज़ के ऊपर यकीन करते हैं कि हर चीज़ का फ़ैसला अदालतों ने करना है, तो इस वजह से वो बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात कि इमरान खान अब कोई जूरी तो है नहीं, वो ख़ुद कोई अदालत तो है नहीं, वो वैसे एक झंडा इधर रखते हैं, एक झंडा इधर रखते हैं। अदालत जज भी बन जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, पार्टी चेयरमैन भी बन जाते हैं, सदर भी बन जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, वो खुद ही सारा कुछ शुरू हो जाते हैं। तो वो तो जज तो जूरी है नहीं, अपने आप को जो मर्जी बना लें, फैसला तो उन्होंने नहीं करना कि वो फैसले देते फिरें और अदालती मामलात में मुदाखलत करें। ये फैसला अदालतों का है, तो अदालतों पे छोड़ना चाहिए। और फिर जहाँ तक ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद की बात है, परसों चौथ की बात है, आप निकाल के देख लें वीडियोस, जब आलिया हमज़ा को, सनम जवेद को और दीगर ख़वातीन को पेश किया गया, उनसे खुसूसी सवाल हुआ कि क्या जेलों में आपके ऊपर तशद्दुद हुआ? वीडियोज़ मौजूद हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि हम पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। सनम जवेद ने भी बोला और आलिया हमज़ा ने भी बोला। उन्होंने ये लाजमी कहा कि हमें तो जेल में रखना ही सबसे बड़ी ज़्यादती है, हम बेगुनाह हैं। वो कह सकती हैं हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने किया उनको पकड़ना चाहिए, हमें ऐसे पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने कहा हमारे साथ जेल में किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की, हमें अच्छी तरह से रखा गया। देखिए, उनके बच्चे उनसे मिल रहे हैं, उनके खामद उनसे मिल रहे हैं, उनकी फैमिलीज उनसे मिल रही हैं। अब फैसला अदालतों ने करना है। जिनकी शनाख्त परेड हो चुकी है वो अगला प्रोसेस वो चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, इसको जो है वो आप गुड मोड ना करें। और इमरान खान साहब ये जो बयानियाँ या चूरन भेजने की कोशिश कर रहे हैं, खुद जूरी बन जाते हैं, खुद इंसाफ की ऐसी तैसी करने की कोशिश करते हैं, इसमें इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, घाटा ही होगा।
کہ دیکھیے ان کا بالکل وہ حقائق کو مسخ کرنے کے ماہر ہیں، یو ٹرن کے تو بادشاہ ہیں. اور انسان جب ذہنی طور پہ اس قسم کی کیفیت میں چلا جائے جس کا ذکر ان کی رپورٹ میں ہے، تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، کہانیاں کرتا پھرے، تو وہ حقائق کو نہیں جھٹلا سکتا. ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. خان صاحب یہ آپ جتنا مرضی کر لیں، باقی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتیں آزاد ہے، حکومت فیصلہ مان رہی ہے، چیلنج کرے، آپ بھی کریں، اپنے وکلا کی ٹیم ہائر کریں. اور آپ سب سے بڑی مثال تو آپ خود ہیں کہ 100 سے زیادہ مقدمے اور ہر مقدمے میں آپ کو ضمانت ملی ہوئی ہے. ایسے مقدمے جن میں آپ کے لیے ابھی گرفتار ہونا ہے ان میں بھی آپ کو ضمانت ملی. اس سے زیادہ تیز ترین انصاف اور سستا ترین انصاف کیسا ہوگا جو کہ اس وقت تحریک انصاف کو مل رہا ہے. آپ تو اس ملک کو انصاف نہ دے سکے، ملک کے عوام کو انصاف نہ دے سکے، اس کے اداروں کو انصاف نہ دے سکے، حکومت میں رہتے ہوئے نہ دے سکے، لیکن آپ کو تو مل رہا ہے. موجے کریں. خام خواہ جو ہے وہ آپ نے ایشو بنایا ہوا ہے اداروں کے اوپر دشنام ترازی، اور یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بہتان دشنام ترازی. اب یہ چورن جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان.